हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए करते हैं आज के टास्क का सलूशन। ये टास्क 18 था और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये ऐसे है अमेरिका का टैरिफ वार। ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड ऐसे है। तो यूपी पीसीएस और आरओ दोनों की मुख्य परीक्षा में पूछे जाने की अति संभावना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको पेड बैच से रिलेटेड डिटेल उपलब्ध रहेगी और डिटेल चेक करने के बाद हमारे बैच से जुड़ सकेंगे। तो ऐसे में सबसे पहले क्या होता है, प्रस्तावना। प्रस्तावना आपको 100 से 150 शब्दों के बीच में लिखना रहता है। तो मैंने इस ऐसे में 110 शब्द लिए हैं। तो आइए देखते हैं। अमेरिका का टैरिफ युद्ध, जो कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत शुरू हुआ, एक व्यापारिक विवाद है जिसमें अमेरिका और अन्य देशों, विशेष रूप से चीन ने एक दूसरे के सामानों पर बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाए। इस विवाद का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना और विदेशी व्यापार में अमेरिका के घाटे को कम करना था। घाटे को कम करना था, यहाँ पे कम होना चाहिए, खासकर चीन के साथ। हालांकि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप वस्तुओं के व्यापार में कमी आई और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि टैरिफों ने वस्तुओं की लागत बढ़ा दी और व्यापार संबंधों में तनाव पैदा कर दिया। विश्व के अनेक देश अमेरिका के टैरिफ वार का विरोध कर रहे हैं। तो जब टैरिफ वार बढ़ेगा यानी टैरिफ बढ़ाया जाएगा, तो विदेशों, जैसे भारत के प्रति टैरिफ बढ़ाया गया तो अमेरिका में भारत के सामान की खपत कम होगी, जिससे भारत का रेवेन्यू कम जनरेट होगा और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। मुख्य विषय में लिखेंगे, 450 शब्द का ये मैंने लिखा है। तो सबसे पहले देखें टैरिफ होता क्या है, उसके बारे में डेफिनीशन दी गई है। टैरिफ एक तहत का आयात शुल्क होता है जो किसी भी देश में आयात होने वाले सामान पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य आयातित वस्तुओं को महंगा बनाना और घरेलू उत्पादों को प्रतिस्पर्धा में बढ़त दिलाना होता है। सिंपल सा बात यह है कि जैसे हम आयातित शुल्क बढ़ा देंगे तो बाहर का जो विदेशों से सामान हमारे देश में बिक्री के लिए आता है, उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारे देश के जो नागरिक रहेंगे वो उसको कम खरीदेंगे, वो स्वदेशी को ज़्यादा अपनाने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ इसमें बेसिकली बताई गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ में अब भारत के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका का रुख दिया गया है। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर नित्य नए बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आ रहे हैं। ये एक तरीके से पूरी दुनिया में अमेरिकी चौधराहट को कायम करने की डोनाल्ड ट्रंप की सनक के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत, रूस और चीन को लेकर टैरिफ वार के बहाने कूटनीतिक दबाव बनाने की धमकियां बिल्कुल अप्रत्याशित थी। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे, अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल आयात बढ़ाने पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। भारत की ओर से विदेश सचिव बिल्कुल सधे अंदाज में अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सिर्फ इतना ही कहने की स्थिति में है कि अमेरिका आज भी रूस से, अब देखो अमेरिका खुद रूस से सामान खरीद रहा है। रूस से यूरेनियम और अपने इलेक्ट्रॉनिक वाहन उद्योग के लिए पैलेडियम खरीद रहा है। ऐसे में भारत को निशाना बनाना अन्यायपूर्ण और अनुचित है। खुद खरीद रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे देश अगर खरीदे तो उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये दोहरा चरित्र अमेरिका का भारत के प्रति दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे, भारत पर अमेरिकी टैरिफ वार का कपड़ा, फैब्रिक, लेदर उद्योग और कालीन के निर्यात पर खासा असर पड़ेगा। मछली, प्रसंस्कृत मांस और मसालों के निर्यात पर भी असर पड़ने की संभावनाएं हैं। भारत सरकार को निर्यात में होने वाले नुकसान की भरपाई का समयानुकूल उपाय करना चाहिए। भारत सरकार के लिए यही आपदा को अवसर में बदलने का एक सुनहरा अवसर भी है। मुख्य विषय में ही अगला पैराग्राफ, अमेरिका के इन घोषित नीतियों की वजह से क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर कई सामरिक और व्यापारिक समझौते होने के आसार नजर आ रहे हैं।
संभव है कि इनकी शुरुआत एससीओ और ब्रिक्स की आगामी होने वाले सम्मेलन में तय हो जाए। ये दोनों बड़े ग्रुप हैं और इसमें जो बड़ी आबादी के देश जुड़े हैं जिनकी जीडीपी ग्रोथ अच्छी खासी है, तो ये सम्मेलन आपस में बैठक करेंगे और अमेरिका के जो टैरिफ वार है, टैरिफ युद्ध की चैलेंज करने के लिए अपनी रणनीति बनाएंगे। इसलिए अमेरिका को समझना चाहिए कि जिद और जुनून एक हद तक ही सफल हो सकता है। इस सवाल पर फिलहाल सबसे ज़्यादा ज़रूरत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सोचने की है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे, भारत सरकार का दावा है कि वह कृषि और डेयरी क्षेत्र अमेरिका के लिए नहीं खोलना चाहता, क्योंकि ये एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र है और देश की लगभग 70% आबादी इस पर निर्भर है। अमेरिका के व्यापारिक हस्तक्षेप से इन किसानों के सामने जीवन यापन की विकट स्थिति पैदा होने की संभावना है। अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय समझौते में यह सबसे बड़ी बाधा भी है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे, अमेरिका को शायद ही कभी कोई परवाह होती है। अब यहाँ पर अमेरिका की केयरलेसनेस देखेंगे, लापरवाही क्या है, इसके बारे में इस पैराग्राफ में चर्चा की गई है। अमेरिका को शायद ही कभी कोई परवाह होती है कि उसकी नीतियों को लागू होने से आमजन यानी जो आम जनता है उस पर कितना घातक असर होगा। अमेरिका का व्यावसायिक हित तब और ठीक से सत्ता है जब उसकी पूंजी और संसाधनों की बेरोक टोक आवाजाही की खुली छूट हो। व्यापार के मामले में ही नहीं, युद्ध के दौरान या मैदान में भी अमेरिका का रवैया हमेशा दोहरे मानदंड पर आधारित रहता है। उसकी एक मिसाल इराक युद्ध के दौरान भी देखने को मिला। तो ये अमेरिका का दोहरा चरित्र है, जो विश्व के जो छोटे देश हैं या जिनकी जीडीपी उससे पीछे है, उसके ऊपर ये आरोप यानी थोपा जाने वाला एक कर है और अपने को चौधराहट के रूप में इसमें अमेरिका देखता है। लेकिन ऐसा है कुछ नहीं, क्योंकि अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ लगातार नीचे गिर रही है, आपने देखा होगा। तो अब इसमें देखेंगे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, और ये 60 शब्द में लिया गया है क्योंकि ऐसे को लिखने में बहुत सारे वर्ष आगे सम्मिलित किए गए हैं, तो 650 शब्द का हो जाएगा और आरओ में आपके 600 शब्द ही सीमित होते हैं निबंध लिखने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर उपसंहार या निष्कर्ष थोड़ा छोटा लिखा गया है। बढ़ते टैरिफ के बीच वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत के पास व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने और आर्थिक अनुकूलता बढ़ाने का एक अनूठा अवसर है। क्षेत्रीय विकास, तकनीकी प्रगति और क्षेत्रीय व्यापार साझेदारियों पर ध्यान केंद्रित करके भारत बदलते वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी स्थिति बना सकता है। तो यहाँ पर यह ऐसे कंप्लीट होता है। तो आई होप ये ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। वहाँ पर आप पेड बैच से रिलेटेड डिटेल्स देखेंगे और अगर आपको अच्छा लगता है या आपको समझ में आता है तो हमारे पेड बैच से जुड़ सकेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।